उसको हम कोटा कहते हैं, विधायक मंत्रियों का कोटा। वहां तक बच्चियों को भेजा जाता है। जांच करा लो ना, सीबीआई इंक्वायरी शेल्टर हाउस का हो रहा था, क्या हुआ? क्यों नहीं अभी तक ऊपर से नीचे तक जांच? बिहार के नेता और जो अधिकारी हैं उनके घर पर शेल्टर हाउस की लड़कियां सप्लाई की जाती हैं। ये बात जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव के द्वारा कहा गया। पप्पू यादव बक्सर पहुंचे हैं। बक्सर के धनसोई में उस किशोरी, उस लड़की के परिजन से मिलेंगे वो जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, इसका रेप किया गया। तो वहां पर पहुंचे हैं और जब हमारे रिपोर्टर, जो बक्सर के रिपोर्टर हैं अशोक उपाध्याय, उन्होंने ये सवाल किया कि पटना के गाय घाट के शेल्टर हाउस का मामला अभी तूल पकड़ा है, तो इस पर भड़क गए पप्पू यादव। सीधे तरीके से उन्होंने कहा कि बिना नेता, मंत्री, विधायक और प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनकी मिली भगत के, उनके नेक्सस के बिना इस तरीके का काम नहीं किया जा सकता है। प्रशासन को उन्होंने घेरा है, सरकार को उन्होंने घेरा है, और साथ ही साथ जो बिहार के विपक्षी दल है जो इस पर मौन धारण किए हुए हैं, चुप है, उन्हें भी घेरा है पप्पू यादव ने। ये पूरा वीडियो देखिए, क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का। सर अभी और लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन उसको ये जो पदाधिकारी और नेता और माफियाओं का नेक्सस है, इसका क्या होगा? ये जो चारों संस्था मिली हुई है, पूरा का पूरा, कल रात में जो पटना में 2 बच्ची को फेंक दिया गया, ड्रग्स और नशा के कारण ही तो दोनों बेटी मर गई। पूरा हॉस्टल बच्चियों का त्राहिमाम है। किसी की बेटी, किसी की बहन इन कुकर्मियों से मंत्रियों के घर तक, कोठी तक, उसको हम कोठा कहते हैं, विधायक मंत्रियों का कोटा, वहां तक बच्चियों को भेजा जाता है। जांच करा लो ना, सीबीआई इंक्वायरी शेल्टर हाउस का हो रहा था, क्या हुआ? क्यों नहीं अभी तक ऊपर से नीचे तक जांच? फिर मालती गुप्ता, फिर इसमें जांच क्यों नहीं हो रही? यहाँ बच्ची के साथ बलात्कार हुआ बक्सर में, ना सत्ता पक्ष गए ना विपक्ष गए। सत्ता पक्ष को वोट मिल जाती है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेचारा जो बच्ची है वो वैश्य समाज से आती है, और जिसमें बलात्कारियों का नाम आया है वो अलग पार्टी के सपोर्टर सब कहे जाते हैं। तो विपक्ष को जाना नहीं है, सत्ता पक्ष को वोट मिल ही जाता है। विपक्ष का वोट अलग है, उनको बेटी के वोट से क्या लेना देना, उनको माँ या बहन के वोट से क्या लेना देना। जो नेता बेटी और बहन को जाति के आधार पर बाइफर्केशन किया हो, बलात्कार और मर्डर भी जाति के आधार पर ये नेता तय करते हैं। पूछे जाते हैं कौन जाति, किस जाति की बेटी, किस जाति के लड़के, किस जाति की हत्या किस जाति ने की, और समाज यदि मुखदर्शक हो जाए कंप्लीट रूप से। इतनी बड़ी घटना, 4-5 लड़के बलात्कार, हमने तो सोशल मीडिया पर देख करके मास्टर्स हो गए। सर, जिस कोने में होगा उस कोने से हम निकलवाएंगे। भगवान क्या, सरकार छोड़ दीजिए, मोदी या लालू या नीतीश, सर भगवान भी नहीं बचा पाए पप्पू यादव से ऐसे लोग। उसे मरना होगा या उसे फांसी जानी हो। आम आदमी की बच्ची पप्पू यादव की बेटी है। कितना बड़ा भी रसूखदार बाप का बेटा क्यों नहीं होगा, उसको मरना होगा। हम नहीं बख्शेंगे। एक भी मंत्री, संतरी, विधायक जो शेल्टर हाउस में इन्वॉल्व होगा, उसे आज हो कल हो उसको फांसी पे चढ़ा के रखें, उसको कोई नहीं बचा पाए। लेकिन पप्पू जी उसका एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ ना। सर आप पप्पू यादव आए हैं ना, उसका बाप करेगा एफआईआर। इसकी औकात है एफआईआर नहीं करने की। क्यों नहीं किया एफआईआर? जस्ट नो आई लुक आफ्टर। उसके फादर कहाँ कहाँ गए, मुझे मिलने तो दीजिए। उसके बाद एफआईआर नहीं होगा
तो हम पैदा ला के क्या करेंगे? या तो हम मरेंगे या तो एफआईआर होगा। दो ही बात हो, या तो पप्पू यादव रहेगा या तो एफआईआर हो। बहुत क्लियर है। आप वहां तो चलिए, हाथ जोड़ते हैं प्लीज। मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग से लेकर ये सब चोर आयोग है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आयोग है, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाया हुआ आयोग है। ये आयोग निष्पक्ष नहीं है और इस आयोग से हम बेटियों की न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स होगा। देखिए पप्पू जी, एक सवाल और ले लीजिए। जिस तरह से मुजफ्फरपुर हुआ, फिर गाय घाट, तो क्या बिहार में जितने शेल्टर होंगे एवरीवन IAS IPS लगभग विधायक, मंत्री, पदाधिकारी, रसूखदार के बेटे इन्वॉल्व हैं और ऐशो आराम की जिंदगी। चूंकि शेल्टर हाउस की बेटी बहन का न कोई माँ है, न बाप, न दोस्त, न भाई, पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं और नेता तक परोसे जाते हैं। इसमें CBI हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में इसकी जांच की मांग करते हैं। तो बक्सर के धनसोई पहुंचे थे पप्पू यादव और शेल्टर हाउस मामले को लेकर जिस तरीके का खुलासा उनके द्वारा किया गया कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो नेता मंत्री हैं, उनके आवास पर सप्लाई होती हैं शेल्टर हाउस की लड़कियां। पटना में 2 दिन पहले बहादुरपुर में 2 बच्चियों को छत से फेंक दिया गया। लगातार कई तरह के दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। तो इन सभी मामलों पर भड़के हुए हैं पप्पू यादव। और 2 दिन पहले बिहार के एक पूर्व IPS अमिताभ दास, जो कि 94 बैच के IPS है, उन्होंने भी राज्यपाल को एक पत्र लिखकर ऐसा ही कुछ बताया था। उन्होंने कहा था कि कई मंत्रियों के नाम वो जानते हैं जिनके यहाँ शेल्टर हाउस की लड़कियों को सप्लाई किया जाता है। तो ऐसा ही बात कहा गया है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।